उसका जीवन भले ही सादा था, लेकिन उसका मन भगवान शिव में लीन रहता था। हर सुबह वह शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पित करती और रात को भजन गाते हुए सोती थी। एक दिन गांव में कुछ दुष्ट डकैतों का गिरोह आ धमका। उन्होंने गांव को लूटा, लोगों को पीटा और सुरभि के पति को मार डाला। अकेली और असहाय सुरभि को वे अपने साथ उठा ले गए। उन्होंने उसे जंगल में बंदी बना लिया और दिन रात उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करने लगे। उसके शरीर पर घाव थे, लेकिन उसकी आत्मा में शिव का नाम गूंज रहा था। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते, सुरभि रोती और भगवान शिव को पुकारती, हे नीलकंठ, हे महाकाल, क्या मेरी पुकार तुम तक नहीं पहुंचती? क्या स्त्री होना इतना बड़ा अपराध है? उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसकी भक्ति कम न हुई। एक रात चंद्रमा की उजली रोशनी में उसने शिवलिंग की आकृति एक पत्थर में देखी और वहीं बैठकर तप करने लगी। वह भूखी रही, प्यासे रही, लेकिन उसकी साधना अडिग रही। अचानक 7वें दिन एक दिव्य प्रकाश उसके गर्भ से निकला। सुरभि को आभास हुआ कि उसकी कोख में कोई असाधारण शक्ति जन्म ले रही है। उसके शरीर से एक ऊर्जा फूटी और उसी पल एक तेजस्वी बालिका का जन्म हुआ। उसका नाम सुरभि ने शक्ति रखा, क्योंकि वह देवी का प्रतिरूप थी। शक्ति बालिका नहीं थी, वह स्वयं मां आदिशक्ति का अवतार थी। उसका स्वरूप तेजस्वी था, नेत्रों में अग्नि और चरणों में आकाश था। जैसे ही शक्ति ने जन्म लिया, आकाश में गर्ज सुनाई दी और पूरी धरती कांपने लगी। डकैत हंसते हुए सुरभि की ओर बढ़े, लेकिन तभी शक्ति गरजी, जो नारी को निर्बल समझते हैं, आज वही नारी तुम्हारा विनाश करेगी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, हाथों में त्रिशूल और चक्र प्रकट हो गए। एक क्षण में उसने डकैतों को राख कर दिया। जंगल में देवी के जयकारे गूंजने लगे। सुरभि के आंसू थम गए। उसने शक्ति को गले से लगाया और रोती हुई बोली, माँ, क्या तू वही शक्ति है जिसे मैं हर रोज शिव के साथ पूजती थी? शक्ति मुस्कुराई और कहा, तू ही वह माँ है जिसकी प्रार्थना से मैं प्रकट हुई। शिव जहाँ है, वहाँ शक्ति भी है। आज से कोई भी नारी स्वयं को अकेला या कमजोर मत समझे। गांव में देवी की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई। सुरभि की पूजा की गई, क्योंकि एक माँ ने अपने कष्टों से देवी को जन्म दिया था। उस दिन से हर साल गांव में शक्ति उत्सव मनाया जाता है, जहां स्त्रियों को सम्मानित किया जाता है। और सुरभि, वह देवी शक्ति की पहली पुजारिन बनी। उसकी आंखों में अब पीड़ा नहीं, सिर्फ गर्व था। एक माँ होने का गर्व, एक भक्त होने का गर्व और एक स्त्री होने का गर्व। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब एक नारी अपने भीतर की शक्ति को पहचानती है, तब वह स्वयं देवी बन जाती है।